2014 आईपीएल ऑक्शन में एक प्लेयर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने ना ही खरीदा और ना ही अपने राइट टू मैच ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने टीम में शामिल किया। ये वही प्लेयर था जो पिछले 6 साल इस टीम के लिए और पिछले 14 साल इंडियन टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में साबित हुआ था। इस खिलाड़ी को वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन टू एवर प्ले द गेम से भी जाना जाता है और आज वो इस दोनों टीम से बाहर था। डोमेस्टिक आईपीएल और नेशनल टीम में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सहवाग को अब अगले मौके की तलाश थी। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद उन्हें एस्टिग्मेटिज्म डायग्नोज हुआ। ये आंख की एक बीमारी है जिसमें आपको पास की चीजें धुंधली दिखती है। चश्मा ने तो इस धुंधलेपन का इलाज कर दिया था, पर सेलेक्टर्स के नजर में उनका फ्यूचर जो धुंधला हो चुका था उसका इलाज। सहवाग को यह बात बखूबी पता था कि उन्हें अब किसी को भी कुछ साबित करने के लिए नहीं खेलना है, उन्हें अब बस अपने गेम को एंजॉय करना है। क्योंकि सहवाग किस तरह के बैट्समैन है ये सेलेक्टर्स और पूरी दुनिया पिछले 12 साल से देख रहा है। ये वही बैट्समैन था जिसने बैटिंग को एक नया अंदाज दिया। बेखौफ बल्लेबाजी किसे कहा जाता है ये इस खिलाड़ी ने हमें दिखाया। और जब शायद T20 जैसे छोटे फॉर्मेट के बारे में किसी को ख्याल भी नहीं था, तब उस वक्त इस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में T20 जैसे बल्लेबाजी करके बॉलरों और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को भौचक्का कर दिया। तो अब के सहवाग और तब के सहवाग में क्या फर्क था जिसके वजह से 2013 के बाद सेलेक्टर्स ने उनके तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1999 को। पेप्सी कप के छठे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक 21 साल के लड़के ने अपना ओडीआई डेब्यू किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर चुके सहवाग को खुद से बहुत उम्मीद थी कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने इसी फॉर्म को बरकरार रखना है, पर अपने देश के लिए पहली बार खेलने का प्रेशर तो होता ही है और सफलता मिलने से पहले ऊपर वाला एक बार आपका इम्तहान तो जरूर लेता है कि क्या आप इस लायक हो भी या नहीं। सहवाग के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने डेब्यू मैच में सहवाग 1 रन बना के शोएब अख्तर के शिकार हो गए और फिर 20 महीने नेशनल टीम में उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। उस 20 महीने उन पे क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते, पर सहवाग को अपने खेल पे पूरा भरोसा था। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी और पाकिस्तान उनके रडार में आ चुका था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें वापस से मौका मिला और इस मैच में उन्होंने 54 बॉल पे 58 रन बनाए, पर उनका असली आगाज तब हुआ जब 2001 ट्रायंगुलर सीरीज में उन्हें एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलने का मौका मिला। रेगुलर ओपनर और सहवाग के आइडल सचिन तेंदुलकर इंजरी के कारण टीम से बाहर थे। इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से बटोरा और उस मैच में रन बनाया जिस मैच का नतीजा सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट तय करता। अंदाज वही बेबाक। न्यूजीलैंड जैसे बॉलिंग अटैक के सामने अपना मेडन सेंचुरी मारा, वो भी सिर्फ 69 बॉल्स में। उस वक्त की 3rd फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन। ये तो थी लिमिटेड ओवर्स की बात। यहाँ तो आपको पता होता है कि मैच 50 ओवर का ही है। ये पावर प्लेज है, रिक्वायर्ड रन रेट ये है। पर सहवाग की असली दिलेरी तब दिखी जब उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ। 3 नवंबर 2001 साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग को अपना टेस्ट कैप मिला। देश के लिए व्हाइट्स में खेलना एक सपना होता है और उससे भी बड़ा सपना अपने आइडल के साथ पार्टनरशिप करने का। क्रीज पे आए 22 साल के सहवाग अपने आइडल सचिन तेंदुलकर का साथ देने। उनके चेहरे पे स्माइल और रिलैक्स भाव ये जाहिर ही नहीं कर रहा था कि वो अपना डेब्यू कर रहे हैं। कैलिस की पहली बॉल और एक कॉन्फिडेंट लीव। उस इनिंग्स में सहवाग ने कई बेहतरीन शॉट्स खेले, पर अगर आप गौर से उन शॉट्स को देखते हैं तो दिखता है कि उन्होंने अपना फुटवर्क का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उनका पूरा गेम बैलेंस का है। अगर आपने किसी एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग प्रैक्टिस ली है तो वहां के कोच उन शॉट्स के बाद कहते क्या बकवास है, देखो तुम्हारे फीट कहाँ हैं। पर सहवाग कहते हाँ, पर देखिए बॉल कहाँ है। यहाँ ना ही कोच गलत है ना ही प्लेयर। आप में से कितने लोग क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन किए थे या किए हुए हो और कौन सी, मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। सहवाग की हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनकी स्ट्रेंथ है जो सिर्फ बॉल की मेरिट पे शॉट्स खेलते हैं। देखते देखते पहले उन्होंने अपना 50 बनाया और तेंदुलकर का विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला और डेब्यू पर ही उन्होंने अपना मेडन सेंचुरी मारा। अब सहवाग कहां रुकने वाले थे
20 महीने के इंतजार के बाद उन्होंने नेशनल टीम में अपना जगह पक्का कर लिया था। 2002 इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में टेस्ट ओपनर्स का खराब फॉर्म दादा के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने द्रविड़, सचिन और लक्ष्मण से पूछा कि कौन ओपनिंग करेगा। तीनों ने मना कर दिया। बच गए सहवाग। जूनियर होने की वजह से उनके पास ऑप्शन नहीं था। उन्हें मजबूरन हाँ बोलना पड़ा, पर मजबूरी कहिए या हालात की मांग, इस मौके ने वो सहवाग बनाया जिसे इंडियन क्रिकेट में सचिन के बाद दूसरा गिफ्ट माना जाता है। 25 जुलाई 2002 पहले टेस्ट में वसीम जाफर के साथ ओपनिंग करते हुए सहवाग ने 96 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 10 चौका और 1 छक्का शामिल था। पूरे इंडियन इनिंग्स का सिर्फ 1 छक्का। हालांकि इंडिया वो मैच हार गई, पर अगले मैच के पहले इनिंग्स में सहवाग ने अपना दूसरा टेस्ट शतक मारा और तब से टेस्ट मैच के एक ओपनिंग स्लॉट पे सहवाग का नाम दर्ज हो गया। बैटिंग के अंदाज में कोई बदलाव नहीं, चाहे वो मैच का पहला बॉल हो या सहवाग अपने माइलस्टोन के करीब हो। उनका कहना था कि अगर बॉल खराब है तो मार तो पड़ेगी, चाहे इसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो, क्योंकि लाला रिस्क है तो इश्क है। एक बार इसी तरह 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में सहवाग 195 पे खेल रहे थे, जिसमें अब तक उन्होंने 25 चौके और 5 छक्के मारे थे। जब अपने पहले दोहरे शतक से वो सिर्फ 5 रन दूर थे, तब सहवाग ने सोचा कि अगर 5 सिंगल्स के लिए जाऊं तो 5 बॉल खेलने पड़ेंगे, जिसमें 5 बार आउट होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 1 छक्का मारूं तो सिर्फ 1 बार आउट होने का रिस्क है। सहवाग छक्के के लिए गए। साइमन कैटिस के फुल टॉस पे बॉल सीधा काउ कॉर्नर पे तैनात नेथन ब्रेकन के हाथ में। अपने इंटरव्यू में सहवाग बताते हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, अगर दोबारा सेम सिचुएशन होगा तो मैं उस फुल टॉस को उसी तरह मारूंगा। ये फियरलेस एटीट्यूड, अपनी स्किल्स को बैक करना और अपने बैटिंग पे भरोसा रखना, ये सहवाग की सबसे बड़ी ताकत है और एक सफल बैट्समैन की यही पहचान होती है। वो हर एक इनिंग्स को एक नए इनिंग्स की तरह देखता है। पिछले मैच का शतक या 0 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको शुरू से शुरू करना होता है। सहवाग की इसी अंदाज ने उन्हें बड़े बड़े 100 बना के दिए। 2004 मुल्तान टेस्ट मैच में भी सहवाग उसी T20 के अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। भूलिए मत, ये पाकिस्तान की टीम थी, वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ डेब्यू में 1 रन पे आउट होने के बाद उन्हें 20 महीने टीम से बाहर रहना पड़ा। इस मौके का इंतजार वीरू पिछले 5 साल से कर रहे थे। जब यहाँ वो 190s में थे, तब नॉन स्ट्राइकर एंड पे सचिन उनके साथ थे। उन्होंने सहवाग से कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे 195 पे आउट होने के बाद हमारी टीम की बैटिंग धाराशायी हो गई। आज अगर तूने छक्का मारने का सोचा भी तो बहुत मार पड़ेगी। सचिन तो सचिन थे, वीरू उनकी बात को कैसे काटते। उन्होंने डबल के साथ अपना दोहरा शतक बनाया, पर जब वो 295 पे थे तब उन्होंने सचिन से कहा, पाजी अब तो हमने इतने रन मार लिए हैं, अब मुझे मत रोकना। और फिर क्या, सहवाग became the first Indian to score a triple century along with highest score in test by an Indian। और उस दिन के बाद से दुनिया उन्हें मुल्तान के सुल्तान के नाम से जानने लगी। इस मुल्तान के सुल्तान की भी एक बहुत मजेदार और इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। सहवाग जिस स्ट्राइक रेट से अब तक सेंचुरीज मार रहे थे वो काबिले तारीफ था, सभी 50 के ऊपर। पर सहवाग जब मूड में होना तो पता ही नहीं लगता था कि टेस्ट चल रहा है या वनडे। 10 मार्च 2005 को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ सहवाग ने 247 बॉल में 254 रन मारे थे, स्ट्राइक रेट अबव 100। भाई साहब, हाईएस्ट एवर टेस्ट स्कोर विद स्ट्राइक रेट ओवर 100। पर सहवाग यहाँ कहाँ रुकने वाले थे, अब फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी की बारी थी और वो भी हुआ। अप्रैल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में 278 बॉल में ट्रिपल सेंचुरी, फास्टेस्ट इन द हिस्ट्री। अपने टेस्ट मैच के पूरे करियर में सहवाग ने 82.23 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जो कि 3rd हाईएस्ट है। पर अगर मैक्सिमम रन्स को देखें तो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका ही है। ये तो रही टेस्ट मैचेस की बात, और अगर ओडीआईज के स्कोर की बात करें तो स्ट्राइक रेट T20 वाली। अपना हाईएस्ट ओडीआई स्कोर 219 रन उन्होंने 147 के स्ट्राइक रेट से बनाया था। 2011 वर्ल्ड कप के पहले मैच की पहली बॉल तो आपको याद ही होगी। इतने अच्छे करियर के बाद ऐसा क्या हुआ
जो सहवाग एक बार जो टीम से निकले फिर दोबारा किसी ने उन्हें पूछा भी नहीं। वजह कंपटीशन और उम्र। 2013 में जब सहवाग के जगह युवा रोहित शर्मा को टीम में मौका मिला तो उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से बटोरा और कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि दिग्गज बल्लेबाज वापसी कर सके। दिस इज वॉट स्पोर्ट एंड लाइफ इज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर उस 2014 आईपीएल ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब ने सहवाग को अपनी टीम में शामिल किया और उसी सीजन सहवाग ने आईपीएल का अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, महज 58 बॉल में 122 रन। अच्छे आईपीएल सीजन के बावजूद उन्हें दोबारा नेशनल टीम में मौका नहीं मिला। 20 अक्टूबर 2015 को सहवाग ने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। इतना महान खिलाड़ी जिसने देश के लिए 14 साल खेला हो, पूरा देश और बीसीसीआई उन्हें एक फेयरवेल मैच भी नहीं दे पाया। खैर, सहवाग was and will remain the most destructive opening batsman to ever play the game.